श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वो होकर ही रहेगा, लेकिन क्या तुम सिर्फ उसे होते देखोगे या फिर खुद उठकर उस कहानी को बदल दोगे जिसे सबने पहले से तय मान लिया है? कभी सोचा है? वक्त जब अपना फैसला सुनाता है तो हिम्मत वालों की चुप्पी भी ताली बन जाती है और डरपोक की चीख भी सन्नाटे में खो जाती है, क्योंकि किस्मत पहले परीक्षा लेती है और फिर नाम बताती है, पर मेहनत वो नाम भी बनाती है और कहानी भी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, मगर सवाल ये है कि क्या तुम वैसे ही खड़े रहोगे जैसे सब खड़े रहते हैं, या तुम वो हो जो लकीरों के पार भी तकदीर लिख देता है? क्योंकि जो होने वाला है वो दो तरीकों से होता है, या तो वक्त करवाता है या तू खुद करवाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कहते हैं सब पहले से तय है, तो फिर कर्म किस लिए? क्यों हर सुबह सूरज उगता है अगर अंधेरा ही तय होता? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो होकर रहेगा वो तुम्हारे अंदर छुपे एक फैसले का इंतजार कर रहा हो? मत सोचना कि किस्मत सब लिख चुकी है, क्योंकि कभी कभी किस्मत भी थम जाती है जब इंसान ठान ले कि अब कहानी वो खुद लिखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, भले ही आज तक किसी स्त्री ने संगमरमर का ताजमहल खड़ा न किया हो, पर उनकी हथेलियों ने अनगिनत ईंटों को रिश्तों की खुशबू में पिरोकर करोड़ों मकानों को घर बना दिया है। और फिर भी हर साल दीपावली से पहले एक ऐसा कबाड़ी वाला आना चाहिए जो सिर्फ पुराने बर्तन, लोहे या अखबार ही न ले जाए, बल्कि टूटी हुई उम्मीदें, बिखरे हुए सपने और दरारों में छिपी पुरानी फटी यादें भी अपने साथ ले जाए। कभी वो डाकिया भी लौट आया था मेरी चिट्ठी लेकर, बोला पता सही था पर लोग अब बदल गए हैं। क्योंकि बदलते तो मौसम हैं, पर इंसान अब अपना मौसम खुद बदल लेते हैं। अपनी वाणी को वीणा बनाओ, बाण मत बनाओ, क्योंकि वीणा जीवन में राग और सुर भर देती है, पर बाण निकल जाए तो जीवन में कुरुक्षेत्र उतर आता है। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल लिटिल कृष्णा जी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लिटिल कृष्णा जी व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों। कृष्ण कहते हैं, नाकाम रहे हम दोनों, तुम चाह न सके और हम भूल न सके। और जब कोई तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ लेना कि तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत अब उसकी जिंदगी में खत्म हो चुकी है। नजदीकियां जब हद से बढ़ जाए तो गम ही लौटते हैं, इसलिए हम अब लोगों से दूर ही सही पर सुरक्षित रहते हैं। दिल में बहुत कुछ है, कहने का मन भी करता है, पर किससे कहें? यहां तो हर कोई बस अपनी कहानी सुनाने में व्यस्त है। अजीब है ना, जिन रिश्तों में हमें अहमियत तक नहीं मिलती, हम उन्हीं रिश्तों में अपनी सारी मोहब्बत लुटा देते हैं। और अगर कोई तुम्हारा अपना है तो तुम्हें चोट पहुंचाने का हक उसे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारी तकलीफ की वजह है वो कभी तुम्हारा अपना हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया उसका शोक मत करो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। ज्ञानी वही है जो बीते कल पर रोता नहीं और आने वाले कल से डरता नहीं। मृत्यु से डरना व्यर्थ है। जिसका जन्म हुआ है उसका अंत तय है, जिसका आरंभ हुआ है उसका विलय निश्चित है। और जो समझ लेता है कि मैं यहाँ कुछ समय के लिए आया हूं, उसकी दुनिया के झगड़े और शिकायतें अपने आप मिट जाती हैं। लोग चाहे तुम पर कितने ही ताने कसें, तुम्हारे अच्छे कर्मों को भूलकर सिर्फ बुराइयों को याद रखें, पर तुम्हें सिर्फ अपना धर्म निभाना है, क्योंकि संसार का न्याय बदल सकता है पर ईश्वर का न्याय कभी नहीं बदलता। अपने आप को प्रभु के चरणों में रख दो, क्योंकि वही एकमात्र सहारा है जो हर डर, हर चिंता और हर टूटन को छूकर शांति में बदल देता है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? क्या तुम यहाँ कुछ लाए थे? जो तुम्हारे पास था वो भी यहीं का था, जो दिया वो भी यहीं रह जाएगा। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही बसते हैं, लेकिन वह उन्हें दुनिया की भीड़ में, दूसरों की आंखों में, किसी और के जीवन में या आने वाले कल की धुंध में खोजता रहता है और पूरी उम्र एक अदृश्य तलाश में भटकता रहता है।
जबकि सच्चाई यही है कि जिसे वह बाहर ढूंढता है वह भीतर ही मौन साधे बैठा है। लोग क्या कहते हैं ये तुम्हारे जीवन की दिशा तय नहीं करते, लेकिन अगर तुमने उनकी बातों को दिल में उतार लिया तो धीरे धीरे वो शब्द तुम्हारी आत्मा पर जंग की तरह जम जाएंगे। जो तुम्हारी बुराई करते हैं वे तुम्हारी असलियत नहीं बताते, वे सिर्फ अपने भीतर के खालीपन को तुम्हारे नाम पर उगलते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को उतनी ही अहमियत दो जितनी एक गुजरते हुए बादल की परछाई को दी जाती है। देखो और जाने दो, दुख और सुख ये मौसम है, न दुख स्थायी है न सुख अमर। अगर दुख में तुम टूट गए तो वह तुम्हें अपनी छाया में दबा देगा, और अगर सुख से तुमने लगाव कर लिया तो उसका अंत तुम्हें बेसहारा कर देगा। इसलिए दोनों को आते जाते मेहमान की तरह देखो, ना उन्हें रोकने की कोशिश करो ना उन्हें पकड़ने की जिद। मन अगर तुम्हारे आदेश का पालन करने लगे तो वह तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र है, पर अगर वह तुम्हें आदेश देने लगे तो समझ लो तुम्हारे घर में तुम्हारा सबसे खतरनाक दुश्मन बैठा है। उसे समझाना, उसे खामोश करना, यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जैसे उम्र बीतती है तुम्हें एहसास होता है कि तुमने कितनी सांसें, कितना समय, कितना दिल उन लोगों पर खर्च कर दिया जो तुम्हारी कहानी में बस नाम भर थे, कोई किरदार नहीं। इसलिए जीवन को दूसरों की परछाई के पीछे नहीं बल्कि अपनी रोशनी के लिए जलाना सीखो। जिस प्रकार तुम ईश्वर को स्मरण करते हो वह भी तुम्हें उसी रूप में उत्तर देता है। कंस ने श्री कृष्ण को हमेशा मृत्यु के रूप में याद किया तो कृष्ण ने उसे मृत्यु ही दी। तुम ईश्वर को किस रूप में याद करोगे यही तय करेगा कि तुम्हें वह क्या देगा। अगर तुम उन्हें भय के रूप में पुकारोगे तो भय ही तुम्हारे हिस्से में आएगा, और अगर प्रेम के रूप में पुकारोगे तो प्रेम ही तुम्हारी झोली में गिरेगा। इसलिए मन की गुलामी छोड़ दो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने सुख को बाहर ढूंढना बंद करो। क्योंकि जिस दिन तुम भीतर उतर गए उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि संसार का सबसे बड़ा महल भी उस शांति के सामने छोटा है जो तुम्हारे अपने भीतर सो रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, कल तक जिनके बिना सांस लेना भी मुश्किल लगता था आज उनके नाम तक जुबान पर नहीं आते। कहाँ चले गए वो जीवन भर के वादे, वो मित्र जो रातों को जागकर कसम खाते थे साथ जीने मरने की। अब न उनका चेहरा याद है न उनकी आवाज़। यहाँ सब बदल जाता है, रिश्ते भी, हालात भी, यहाँ तक कि हम खुद भी। बचपन की त्वचा, जवानी की आंखें, बुढ़ापे की सांसें, सब हर पल बदल रही हैं। और एक दिन यह शरीर भी जो आज तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है तुम्हारा साथ छोड़ देगा। तो किसके लिए रोना और किसकी चिंता करना। गीता का सार बार बार यही कहता है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। क्योंकि वास्तव में इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है, न ये शरीर, न ये रिश्ते, न ये वस्तुएं, सब बदलते समय की छाया मात्र हैं। श्री कृष्ण ने कहा, यह संसार दुःखालयम अशाश्वतम है। जैसे औषधालय में दवा मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तक, चिकित्सालय में चिकित्सा, वैसे ही इस संसार में दुख मिलेगा। यहाँ सुख भी है पर वह भी अस्थाई है, आज है कल नहीं रहेगा। सुख दुख में बदल जाता है, दुख सुख में। सम्मान अपमान में ढल जाता है और अपमान सम्मान में। खुशी दर्द में बदल जाती है, दर्द खुशी में। जीत कभी हार बनती है और हार जीत में। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं, ना हमसे जुड़ी कोई चीज़। इसलिए कभी भी किसी से इतना मोह मत करो कि वह तुम्हारा मालिक बन जाए, क्योंकि मोह सबसे भारी बंधन है। यही मोह अर्जुन को भी बांध रहा था। जिसने देवताओं से युद्ध जीता आज अपने ही रिश्तेदारों को देखकर कांप रहा था। उसके हाथ से गांडीव छूट गया, कंठ रूंध गया और उसने कहा, हे केशव, मेरे हाथों में धनुष पकड़ने की ताकत नहीं रही, मैं यह युद्ध नहीं कर पाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह की यही पीड़ा सबसे गहरी है। यह शेर जैसे इंसान को गीदड़ बना देता है। यह बांधता है, तोड़ता है और भीतर से खोखला कर देता है। और जो इसके बोझ को सह नहीं पाते वे अपना जीवन तक समाप्त कर देते हैं। इसलिए यदि तुम किसी से हद से ज्यादा मोह करोगे तो जीवन भर पीड़ा सहनी पड़ेगी। और जब यह सत्य तुम्हारे भीतर उतर जाएगा तो तुम देखोगे सारे बंधन बस भ्रम है, सारा रोना व्यर्थ है और सारा सुख दुख बस बदलते मौसम की तरह है। दुनिया में आए हो तो दुख तो मिलेगा ही,
क्योंकि यह जगह सुख का महल नहीं, एक परीक्षा का मैदान है, जहां हर मुस्कान के पीछे एक आंसू छुपा है और हर सफलता के नीचे कोई न कोई त्याग दबा है। जो मनुष्य संसार के सारे सहारे छोड़कर सिर्फ भगवान को अपना एकमात्र सहारा मान लेता है, उसकी रक्षा, उसका पालन, उसकी हर आवश्यकता, सबका भार स्वयं परमात्मा उठाता है। श्री कृष्ण ने कहा, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ताना योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थ यह कि जो मुझे ही एकमात्र शरण मानते हैं, जो मुझ में ही अपना जीवन अर्पित कर देते हैं, उनकी जो चीज़ नहीं है मैं उसे दे देता हूँ, और जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। और जब यह समझ आ जाए कि सब भगवान एक ही हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, तो फिर मत बांटो ईश्वर को नाम और रूपों में। श्री कृष्ण ने विभूति योग में कहा, मैं ही शिव हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही कुबेर हूँ, मैं ही अग्निदेव हूँ, देवताओं का गुरु बृहस्पति भी मैं हूँ, समुद्र भी मैं हूँ, चंद्रमा भी मैं हूँ, अक्षरों में ओम भी मैं हूँ, काल का महाकाल भी मैं ही हूँ, सृष्टि का रचयिता, पालक और संहारक भी मैं ही हूँ। इसलिए जब भी किसी देवता या ईश्वर का नाम लो, समझो वह उसी एक परब्रह्म का रूप है, और कभी किसी में भेदभाव मत करो। परंतु सुख की इच्छा ही सबसे बड़ा जाल है। श्री कृष्ण ने कहा, जितना मनुष्य सुख की लालसा करता है, उतना ही उसकी इंद्रियां उस सुख की गुलामी करने लगती है, और वही गुलामी उसे दुख का कैदी बना देती है। जो चीज़ शुरुआत में मन को खींचती है, वही अंत में सबसे ज़्यादा कष्ट देती है, और जो शुरुआत में कठिन लगती है, वही अंत में सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर उपवास करने से भगवान खुश होते तो इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान भिखारी होता, क्योंकि वह तो हर रोज भूखा रहता है। पर उपवास तो मन का होना चाहिए, विचारों का होना चाहिए, भावनाओं का होना चाहिए। आज के समय में लोग इतने गिर चुके हैं कि वे सिर्फ अपना फायदा देखना जानते हैं। तुम चाहे रिश्ते सच्चाई से निभाओ, लोग उतना ही अधिक तुम्हारा दिल दुखाएंगे। याद रखो, तुम्हारे जज्बात, तुम्हारा वक्त, तुम्हारा धन, इनसे कहीं ज्यादा तुम्हारा स्वाभिमान और तुम्हारा स्वभाव कीमती है। इन्हें वहीं खर्च करो जहां उनकी कद्र हो। बाकी दुनिया की चाल से दूर रहो, क्योंकि यहां किसी को तुम्हारे अच्छे या बुरे हाल की परवाह नहीं। लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से पहचान सकते हैं, लेकिन याद सिर्फ तुम्हारे स्वभाव को ही रखा जाता है। और जब यह बात दिल में बैठ जाती है तो तुम्हें समझ आता है, दुनिया का सबसे बड़ा सहारा वही है जो हर सांस में तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारे गिरने से पहले तुम्हें थाम लेता है, और जो तुम्हारे टूटने पर भी तुम्हें संभाल लेता है। जिसे दुनिया कठिन समय कहती है, वह असल में एक आईना है, जहां हमें दिखता है कि कौन सच में हमारे साथ है और कौन सिर्फ हमारी छांव में खड़ा था। फूल भी अजीब हैं, जब किसी को दे दो तो दिल आपस में बंध जाते हैं, लेकिन वही फूल अगर किसी तस्वीर में टांग दो तो वह एक याद बन जाता है, जिसमें सिर्फ बिछड़ने की खुशबू रह जाती है। स्त्री जब तक मौन रहती है, लोग उसे संस्कारी कहते हैं, लेकिन जैसे ही वह अपने हक के लिए बोलती है, उसी जुबान को लोग तलवार कह देते हैं, और उसी साहस को चरित्रहीनता का नाम दे देते हैं। समाज के इस खेल में सच्चाई का मूल्य हमेशा भारी रहा है। पेंशन सिर्फ चंद रुपयों का हिसाब नहीं है, वह एक चादर है बुढ़ापे की, जिससे बुजुर्ग अपनी इज्जत ढकते हैं, ताकि अपने बच्चों की आंखों में बोझ की छाया न देखनी पड़े। कुछ रिश्ते खाली लिफाफों की तरह होते हैं, अंदर से बिल्कुल खाली, फिर भी हम उन्हें संभाल कर रखते हैं, क्योंकि वे हमें किसी बीते वक्त से जोड़ते हैं। तन्हा सफ़र मुश्किल था, लेकिन मैंने तन्हाई को थाम लिया, और तन्हाई ने मुझे, हम दोनों ने मिलकर खुद को संभालना सीख लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर बदनामी का डर है तो मोहब्बत की गलियों में कदम मत रखना, क्योंकि वहां चलोगे तो चर्चे भी होंगे और शक की परछाइयां भी। जमाने से मत मांगो, यहां एक बार एहसान करेंगे तो 100 बार उसका हिसाब सुनाएंगे। लोग एहसान करते नहीं, एहसान जताते हैं। कलयुग में किसी को शरीफ समझने की गलती मत करना। जो तुमसे छीना जा सकता है वह तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वह कोई छीन नहीं सकता। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा दर्द, तुम्हारे घाव, उनकी गहराई सिर्फ वही एक ईश्वर समझता है। हम बड़े तब होते हैं
जब अपने आंसू खुद पोंछकर फिर से खड़े होते हैं और किसी से यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे संभालो। जिसके दिल में उम्मीद रहती है वह 1000 बार हार कर भी जीत की राह खोज लेता है, लेकिन सबको समझा पाना यह तो खुद भगवान कृष्ण के बस में नहीं था। दुर्योधन भी नहीं समझा। इसलिए अगर तुम्हारी अच्छाई के बाद भी तुम्हारे साथ बुरा होता है तो जवाब तुम मत दो, समय और ईश्वर देंगे और उनका जवाब सबसे सटीक होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सुख आए ईश्वर को मत भूलना और जब दुख आए ईश्वर पर से विश्वास मत खोना। यह जिंदगी कभी आसान नहीं होगी, तुम्हें ही मजबूत बनना पड़ेगा। अगर सलाह देने वाले लोग साथ देने लग जाए तो यह दुनिया खुशियों से भर जाएगी, लेकिन तब तक तुम बहते पानी की तरह बहते रहो, क्योंकि कचरा अपने आप किनारे लग जाता है। सच कह देने से मन हल्का हो जाता है, लेकिन झूठ कहने वाला हमेशा डर के साए में जीता है। दुख सहने वाला इंसान कभी भी फिर से मुस्कुरा सकता है, लेकिन दुख देने वाला इंसान कभी भी मुस्कुरा नहीं सकता है। वाला उसके भीतर का अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? एक ऐसे इंसान को अपना दिल देना जो पहले से अपने ही घमंड के नशे में डूबा हो, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति के लिए आपका प्रेम, आपकी इज्जत, आपकी वफादारी सब कुछ हवा में उड़ते धूल के कणों की तरह है, जिसे वह देखना भी नहीं चाहता। आप चाहे उसकी राह में अपनी पूरी जिंदगी बिछा दो, चाहे उसके लिए अपनी नींद, अपने सपने, यहां तक कि अपना सम्मान भी कुर्बान कर दो, लेकिन एक घमंडी इंसान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे फर्क सिर्फ अपने अहंकार से पड़ता है। प्रेम लुटाना अगर एक पवित्र यज्ञ है तो अहंकारी पर प्रेम लुटाना वैसे ही है जैसे नाली में शुद्ध दूध या घी बहा देना। दुर्योधन को देख लो, युधिष्ठिर ने उसे भाई से बढ़कर स्नेह दिया, फिर भी दुर्योधन की आंखों में सिर्फ जलन और द्वेष ही रहा। प्रेम को पहचानने के लिए दिल चाहिए, अहंकार नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड का नशा यह उतना ही खतरनाक है जितना शराब का नशा। जैसे शराबी को पता नहीं होता कि वह क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, वैसे ही घमंडी को आपके प्रेम और इज्जत का कोई होश नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को प्यार और इज्जत देना मतलब अपने ही सिर पर अपने हाथों से जूता मारना। इससे अच्छा है कि आप उससे दूर होकर उसे उसके हाल पर छोड़ दें। शायद कभी वह खालीपन उसके घमंड को तोड़ दे, और अगर तब भी उसकी अक्ल न खुले तो समझिए आपने अपने जीवन से एक बोझ हटा दिया। गीता की 15वीं शिक्षा यही कहती है, किसी को भी अपना सच्चा साथी मत समझो। कलयुग के लोग चेहरे पर अपनापन सजाए होते हैं, दिल में स्वार्थ। आप गौर से देखना, जहां आप सबसे ज्यादा भलाई करोगे वहीं से सबसे गहरी चोट मिलेगी। इस दुनिया में कोई आपकी भलाई के लिए नहीं बैठा, सब अपना अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। जिसे आपसे कोई लाभ नहीं, वह आपके होने का एहसास तक नहीं करेगा। आपका नाम तो छोड़िए, आपकी छाया से भी वह बचता फिरेगा। इसलिए हर किसी को अपना मानकर रिश्तों में बंध मत जाना, क्योंकि जैसे ही आप अपनापन देते हैं वैसे ही वे आपका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। यह सच जितना जल्दी समझ लोगे उतना ही सुकून पाओगे, और जब यह सच पूरी तरह समझ में आ जाता है तो भीड़ में भी आपको अकेलापन अच्छा लगने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको दुनिया छोड़कर जंगल जाना है, बस इतना है कि आप लोगों में अपनी खुशी ढूंढना छोड़ देते हो, लोगों से निस्वार्थ प्रेम की उम्मीद छोड़ देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको व्यवहार करना सीखना होगा, बिना दिल को बांधे, बिना भावनाओं को बेचे। ऐसा व्यवहार जिसमें न आप आहत हों न सामने वाला टूटे। जब भी जिंदगी में आपको लगे कि आप अकेले हैं तो इस एक सच्चाई को याद कर लेना, आप अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। लोग कहते हैं अकेलापन बुरा होता है, लेकिन सच तो यह है कि गलत इंसान के साथ रहना अकेलेपन से कहीं ज्यादा बुरा होता है, क्योंकि अकेलापन कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ता, लेकिन गलत इंसान आपका दिल भी तोड़ेगा और आपकी आत्मा को भी थका देगा। गीता कहती है, जो खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाता है वह अपने ही मन के भ्रम में जी रहा है। सच तो यह है कि अकेलेपन से डरने की कोई जरूरत नहीं। डरना हो तो सिर्फ उस वक्त से डरना चाहिए जब आप ऐसे लोगों से घिरे हों जो आपके मन की सच्चाई को न समझें, आपके आंसुओं के पीछे की कहानी को न जाने। याद रखो, यहाँ कोई आपका अपना नहीं है। यहाँ तक कि माँ बाप जो हमें जन्म देते हैं
एक दिन हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो फिर बाकी दुनिया से क्या उम्मीद करनी। लेकिन अगर कोई आपका साथ छोड़ दे तो यह मत समझना कि आप अकेले हैं। ईश्वर हमेशा आपके साथ है, वह कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसे मानो या न मानो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, तू अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा दे, क्योंकि जो अपना मन और दिल ईश्वर को दे देता है उसे कोई भी इंसान तोड़ नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किल वक्त में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। जो लोग कठिन समय में अपने मन को स्थिर रखते हैं वे हर तूफान को पार कर जाते हैं, लेकिन जो डर जाते हैं उनकी मुश्किलें और गहरी हो जाती हैं। धोखा खाने के बाद रोना, ये तो अपने घाव को और गहरा करना है। उसके बजाय धोखे से सीखो कि लोग वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझते हो। अपना दिल उस जगह मत दो जहां उसकी कीमत न हो। प्रेम भी उसी से करो जो आपके प्रेम के लायक हो, जिसे आपके भावनाओं की कद्र ही नहीं। उसके पीछे भागना मतलब अपने ही दिल को चोट पहुंचाना। और सुन लो एक कड़वा सच, आपकी सफलता से सबसे ज्यादा तकलीफ बाहर वालों को नहीं बल्कि आपके अपने रिश्तेदारों को होती है, क्योंकि जलन हमेशा वहीं से आती है जहां अपनापन दिखता है। जितना ज्यादा मोह होगा उतना ज्यादा दुख होगा। जिससे जितना गहरा जुड़ोगे उससे उतनी गहरी चोट मिलेगी। धोखा उन्हीं से मिलता है जिन्हें हम सबसे खास जगह देते हैं, क्योंकि हम उन्हें वो स्थान दे देते हैं जिसके वे कभी हकदार ही नहीं थे। और गुस्सा, यह वह आग है जो पहले आपके रिश्ते जलाएगी, फिर आपके स्वास्थ्य को खा जाएंगी। तेज गुस्सा करने वाला इंसान हमेशा हारता है, पहले अपनों के दिल से, फिर अपनी ही शांति से। श्री कृष्ण कहते हैं, गुजरे वक्त के दुख में डूबकर आज की खुशी मत खोना, क्योंकि बीता हुआ कल कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन उसका बोझ आपके आज को डुबो सकता है। कभी सोचा है, हमारी जिंदगी के सबसे बड़े घाव हमारे अपने ही देते हैं। दुनिया के लोग तो दूर की बात है, आपके सबसे करीबी रिश्तेदार, आपके अपने भाई बहन, आपके ही दोस्त, यहीं से सबसे गहरी चोट आती है। महाभारत इसका सबसे बड़ा सबूत है। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को अपने पिता समान मानते थे। धृतराष्ट्र की एक बात उनके लिए आदेश थी, लेकिन धृतराष्ट्र ने हमेशा अपने पुत्र दुर्योधन की बात मानी और पांडवों के साथ अन्याय किया। क्यों? क्योंकि रिश्ते में प्यार से ज्यादा स्वार्थ और पक्षपात बैठा था। पांडव सब कुछ सहते रहे क्योंकि उन्होंने इन्हें अपना माना था, लेकिन बदले में द्रौपदी, जो पांडवों की पत्नी थी, भरी सभा में अपमानित करने की कोशिश हुई। और यह सब किसी बाहर वाले ने नहीं बल्कि अपने ही देवर ने किया। यही रिश्ते, यही खून का नाता कभी कभी सबसे जहरीला जहर बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज से हजारों साल पहले भी यही था और आज भी यही है, बस नाम और चेहरे बदल गए हैं। आज लोग रिश्ते तो रखते हैं लेकिन उनमें अपनापन नहीं रखते। मोह और मजबूरी में फंसा इंसान अपनी पूरी उम्र दुख भोगता है। याद रखो, किसी भी चीज की अति हमेशा दुख देती है। ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, ज्यादा मोबाइल चलाना, ये तो बस आदतें हैं, लेकिन ज्यादा मोह, ज्यादा उम्मीद, ये आपकी आत्मा को तोड़ देते हैं। भगवत गीता कहती है, कभी किसी का मोहताज मत बनो। मोहताज सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी मोहताज होती है मन की। जिसके आप मोहताज हो जाते हैं वही आपका सबसे बड़ा दुख बन जाता है। और यह मोहताजी जितनी खतरनाक है उतनी ही आम है। माँ बाप को छोड़कर दुनिया में शायद ही कोई ऐसा है जो आपकी मोहताजी का फायदा ना उठाए। बाकी तो हर कोई आपके झुकने का लाभ लेगा और फिर एक दिन आपको तोड़ देगा। जब आप किसी के लिए अपना सब कुछ दे देते हो और फिर भी वे आपकी कदर नहीं करते, तो यह उनकी गलती नहीं, यह आपकी उम्मीदों की गलती है, क्योंकि दुनिया का स्वभाव है भूल जाना। आज आपने उनकी मदद की, कल वे आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे। इसलिए लोगों के पीछे भागना छोड़ो, अपने लिए जीना शुरू करो। और याद रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि ये सुनने में आसान है लेकिन मानने में कठिन, क्योंकि जब आपके साथ अन्याय होता है तो पूरी दुनिया गलत लगने लगती है। लेकिन दुख का असली उद्देश्य आपको तोड़ना नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाना है। जब कोई आपको चोट देता है तो वह आपको यह सिखाता है कि आप किसके लिए लड़ रहे थे और क्या वह वास्तव में उसके लायक था।
मुश्किल वक्त में ईश्वर से प्रार्थना करो। प्रार्थना का मतलब भीख मांगना नहीं होता, बल्कि शक्ति मांगना होता है, ताकि आप खुद को उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल सको। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी गौर किया है, जो इंसान सबसे ज्यादा रिश्ते निभाता है, सबसे ज्यादा लोग उसी को तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में अच्छे दिल को कमजोरी समझ लिया गया है। इसलिए रिश्तों के नाम पर अपनी जिंदगी मत जला दो। अपनी आत्मा की रोशनी किसी और की अंधेरी खिड़की में लगाने से पहले सोच लो कि वहां हवा भी अंदर जाने देती है या नहीं। जब तक आप दूसरों से सम्मान की उम्मीद रखते हो, तब तक आपका अपमान तय है। जब तक आपके मन में यह इच्छा है कि कोई आपकी कदर करे, तब तक आपकी कदर कोई नहीं करेगा। लोगों से सम्मान की उम्मीद करना ऐसा है जैसे रेगिस्तान में बारिश ढूंढना। अगर हो भी जाए तो चमत्कार, वरना सिर्फ प्यास और निराशा। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहां अच्छाई भी एक तरह का व्यापार बन चुकी है। लोग उसी को अच्छा कहते हैं जो उनकी जरूरत पूरी करे। गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में सालों लग जाते हैं, और संभलने के बाद वही अपने चेहरे बार बार याद आकर चुभते हैं। लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत हो। जब जरूरत खत्म तो रिश्ता भी खत्म। इसीलिए खुश रहना सीख लो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए, क्योंकि आदतें इंसान को खा जाती हैं, धीरे धीरे, बिना आवाज किए। अगर कोई कहे कि तुम बदल गए हो, तो 95% चांस यही है कि आपने वह काम करना बंद कर दिया है जो उन्हें आपसे चाहिए था। बाकी आप बिल्कुल वही हो। श्री कृष्ण कहते हैं, लौटते वही लोग हैं जो रूठ कर गए थे, लेकिन टूट कर जाने वाले वे कभी नहीं लौटते। कुछ लोग हमारा दिल हर रोज तोड़ते हैं और फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उम्मीद ये दिल को समझाती है कि शायद कल वे बदल जाए। लेकिन उम्मीद जितनी ताकत देती है, उतना ही तोड़ भी देती है। जो अपने के हाथों ठुकराए जाते हैं वो दिल से कठोर हो जाते हैं, बोली से भी, सोच से भी। इसलिए बनावटी रिश्तों से 1000 गुना अच्छा है अकेले रहना। मोहब्बत और नफरत, 2 मामूली शब्द, लेकिन इनकी ताकत इंसान को भगवान भी बना सकती है और शैतान भी। श्री कृष्ण कहते हैं, समय बताने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। जिंदगी में तूफान का आना जरूरी है, तभी पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ देता है। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी, और मदद लेकर आपको बेकार कहने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। मुझे न झुकने का शौक है न झुकाने का। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। यहाँ सब इंसान हैं, बस फर्क इतना है, कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्म भरते हैं। कभी सोचा है जिंदगी को फिर से उसी मोड़ से शुरू करना है जहां पूरा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप बोलते कम, सुनते ज्यादा हो, तो लोग आपको पसंद करने लगते हैं। लेकिन पसंद करना और समझना दोनों अलग बातें हैं। मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त तो अपने आप निकल आता है। समय और शब्द, इन दोनों से खेलना मत, क्योंकि ये दोबारा नहीं आते और न ही ये तुम्हें दूसरा मौका देते हैं। एक बार कहे गए शब्द और एक बार खोया हुआ समय, ये लौट कर कभी नहीं आते। कभी ऐसे लोगों से बचकर रहो जो सामने तुम्हारे साथ हों और पीछे तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि पीठ में छुरा हमेशा वही घोंपते हैं जिन पर तुम भरोसा करते हो। अजीब है, अच्छा इंसान हमेशा किस्मत का शिकार बनता है। लगता है जैसे किस्मत को भी सीधे और सच्चे दिल वाले पसंद नहीं आते, पर शायद इसी में परीक्षा छिपी है कि बुरा वक्त अच्छे को और भी मजबूत बना दे। प्यार करना, हाँ, यह एक कला है, लेकिन आज के दौर में शायद यह कला एक खतरा भी है, क्योंकि दिल देने के बाद अक्सर बदले में घाव मिलते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, प्यार अगर करो तो समझदारी से करो, वरना मत करो। और अफसोस की बात तो यह है कि जब वफादारी की मिसाल देनी होती है तो हम इंसान नहीं, कुत्तों का नाम लेते हैं। ये इंसानियत के लिए सबसे बड़ा अपमान है। ना हक दो किसी को इतना कि वह तुम्हें चोट पहुंचाए, और ना वक्त दो इतना कि वह तुम्हारे वक्त पर घमंड करने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते ये सिर्फ नाम से नहीं चलते। किसी भी घर, परिवार या समाज में प्रेम तभी जिंदा रहता है जब वहां के लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं,
बल्कि दूसरों की परवाह भी करते हैं। आजकल रिश्ते तो बहुत बनते हैं, लेकिन उनमें प्रेम का नामो निशान नहीं। परवाह खत्म और अहंकार हावी। लोग अपने स्वार्थ और अहंकार में ऐसे डूब चुके हैं कि अगर रिश्ते टूट भी जाएं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए जाता है तो जाए एक आम सोच बन चुकी है। कोई भी नया रिश्ता हमेशा परवाह से शुरू होता है। दो लोग एक दूसरे की चिंता करते हैं, लेकिन जैसे ही स्वार्थ और अहंकार उस पर सवार हो जाते हैं, रिश्ता अपनी जड़ से टूट जाता है। अगर सामने वाला सिर्फ खुद में खोया हो, सिर्फ मैं में जीता हो और तुम्हारी जरा भी परवाह न करे, तो सोचो ऐसे इंसान से रिश्ता रखना क्यों। महाभारत भी यही सिखाती है। धृतराष्ट्र को सिर्फ अपने राज्य की लालच थी, अपने बेटे का मोह था। उसे फर्क नहीं पड़ा कि उसका पक्ष अधर्म कर रहा है, कि पूरा नगर नष्ट हो जाएगा। उसकी आंखों पर अहंकार की पट्टी बंधी थी। और यही हर जगह होता है। जहां लोग परवाह करना छोड़ देते हैं, वहां रिश्ते, घर, समाज, संगठन सब बिखर जाते हैं। परवाह वही कर सकता है जो अपने अलावा औरों को भी देखता है। जो सिर्फ मैं में डूबा है, वह कभी किसी का नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान की सोच यह होती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना एक दिन उसके होने या ना होने से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समय सबका आता है। कभी उनकी भी चलती थी जो आज बेचारगी में जी रहे हैं, और एक दिन वे भी धूमिल हो जाएंगे जो आज सितारों की तरह चमक रहे हैं। क्योंकि हमेशा कोई चमकता नहीं रहता। यही कारण है कि गीता की यह शिक्षा अपने दिल में बिठा लो। जिस चीज की परवाह तुम नहीं करोगे, एक दिन वही चीज खोओगे। चाहे वह रिश्ता हो, समय हो, तुम्हारा स्वास्थ्य हो या तुम्हारी पूरी जिंदगी। जब भी तुम किसी पर भरोसा करते हो, उसी पल से अपने आप को धोखा मिलने का एक रास्ता खुद खोल देते हो। लेकिन यह जरूरी नहीं कि तुम्हें चोट सिर्फ तभी मिले जब तुम किसी पर पूरा भरोसा कर लो। आजकल का सच तो यह है कि बिना भरोसे भी लोग तुम्हारे साथ गलत कर जाते हैं। गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर लोग इसका मतलब गलत समझते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जो मन में आए करते जाओ और कहो जो होगा देखा जाएगा। और इसका यह भी मतलब नहीं है कि किसी काम को आंख मूंद कर बस करते जाओ, चाहे उसका कोई नतीजा आए या ना आए। असल अर्थ यह है, अगर तुम किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो बदले में उससे कोई उम्मीद मत रखो। क्योंकि जैसे ही तुमने यह सोचा कि मैंने इसके लिए इतना किया तो यह भी मेरे लिए करेगा, तुमने अपने दिल को टूटने के लिए तैयार कर दिया है। आज के लोग, वे किसी भी एहसान को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। यहां तक कि अपने माँ बाप के एहसान भूलने में उन्हें देर नहीं लगती। तो सोचो, तुम्हारे के एहसान की याद वे क्यों रखेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम किसी की मदद करते हो, उसका साथ देते हो, तो इस युग में यह उम्मीद मत रखो कि वह भी तुम्हारा साथ देगा। यही वजह है कि गीता का उपदेश इतना महत्वपूर्ण है। कर्म तुम्हारे हाथ में है, लेकिन उसके फल का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में नहीं। फल पर अधिकार नहीं, सिर्फ कर्म पर अधिकार। और आज के समय का सबसे बड़ा अन्याय, गलत लोगों से ज्यादा सजा हमेशा शरीफ लोगों को मिलती है। जो दिल से साफ होते हैं, उनके साथ खेलना इस दुनिया का सबसे पसंदीदा खेल है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करो, क्योंकि गलत लोग भी तुम्हें कोई न कोई सही सीख देकर ही जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें तोड़ने के लिए आते हैं, और कुछ लोग तुम्हें इतना मजबूत बना जाते हैं कि फिर किसी के तोड़ने से डर ही नहीं लगता। सम्मान सबको दो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला तुम्हें देता है। क्योंकि बेवजह दी गई इज्जत गलत इंसान के अहंकार को बढ़ा देती है। तेरे बदल जाने का कोई दुख नहीं है मुझे, मैं तो बस अपने भरोसे पर शर्मिंदा हूं। भरोसा किसी भी रिश्ते की नींव है, और जब नींव ही हिल जाए तो इमारत कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, एक दिन गिर ही जाती है। कई बार हम किसी चीज की अहमियत तब समझते हैं जब वह चीज हमारी जिंदगी से चली जाती है। दुख दिमाग की उपज है, जितना सोचोगे उतना बढ़ेगा। लेकिन अगर सोच को मोड़ दो तो वही दुख तुम्हें एक नई दिशा दे सकता है। पैसे के साथ इज्जत आती है, लेकिन याद रखना, वो इज्जत पैसों की होती है, तुम्हारी नहीं। जब तक पैसे हैं, लोग साथ हैं। जैसे ही पैसे गए, साथ भी चला जाएगा। पहले डर लगता था लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कहीं मैं ही कुछ सुना ना दूं।
क्योंकि अब मैं जान चुका हूं कि लोग कहते क्या हैं यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि मैं सुनता क्या हूं यह सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के कलयुग में कसम खाने वाला नहीं, शराब पीने वाला ज्यादा सच बोलता है। जब किसी का मन अंधा हो जाए तो उसकी आंखें किसी काम की नहीं रहती। औकात से ज्यादा इज्जत दे दो तो कुत्ते भी काटने लगते हैं, और इंसान, वो तो मौका मिलते ही काटने में पीछे नहीं हटते। इस दुनिया में इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब सच बोलने की सजा मिलने लगी। लकड़ी के कीड़े पूरी कुर्सी खा जाते हैं और कुर्सी के कीड़े पूरे देश को। जवानी में जो इंसान अपनी मनपसंद चीजों की कुर्बानी दे सकता है वही असली मायनों में सफल बनता है। लेकिन यह कुर्बानी सिर्फ चीजों की नहीं, कभी कभी अपने आराम और आलस्य की भी देनी पड़ती है। जैसे ही लगता है अब जिंदगी समझ आ गई है, वही जिंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है जो सपनों में भी नहीं सोचा था। यही उसका खेल है, तुम्हें हमेशा तैयार रखना, हमेशा जगा कर रखना। दुनिया में 90% लोग एक पिंजरे में कैद हैं और उस पिंजरे पर लिखा है लोग क्या कहेंगे। जब तक तुम उस पिंजरे को तोड़ नहीं देते तुम कभी उड़ना नहीं सीखोगे। लोग तुम्हारी उसी खूबी से जलते हैं जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा कमी होती है। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जो जानबूझकर तकलीफ देता है उसको माफ करना अपने दिल के साथ धोखा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हकीकत जान जाओगे तो सब पराये लगेंगे। इसलिए कभी कभी वहम पालना भी जरूरी है कि सब अपने हैं, ताकि जीने का मन बना रहे। जिंदगी ने मुझे इतना तो सिखा ही दिया है, किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना पूरी तरह बेकार है, क्योंकि उम्मीद टूटी तो दर्द होगा, और अगर उम्मीद पूरी हो भी गई तो लोग उसे तुम्हारा हक नहीं, अपना एहसान समझेंगे। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है, इसलिए हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। जिंदगी भी ऐसी ही है, कभी कभी चुभती है, लेकिन वही चुभन हमें नया रूप देती है। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं, इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है। पेट की भूख मिटाना आसान है, लेकिन दिल और दिमाग की भूख का कोई अंत नहीं। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें जला देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। कुछ अजनबी भी अपनों से बेहतर मिल जाते हैं, क्योंकि अपनापन खून के रिश्तों में नहीं, दिल के रिश्तों में बसता है। अगर कोई आपसे जलता है तो इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वो कभी नहीं कर पाए। ईर्ष्या हमेशा उसी से होती है जो हमारे से बेहतर है, या फिर उस इंसान से जिसमें वो खूबी है जो हम चाह कर भी नहीं ला सकते। एक बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा। वो अहंकार जो रिश्तों को निगल जाता है और दिलों के बीच दीवारें खड़ी कर देता है। यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी, दोनों में फर्क बस इतना है कि यारी में मतलब पीछे होता है और दुनियादारी में सबसे आगे। यहां हर कोई अपना अपना मतलब देखता है और समय आने पर साथ छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं, उतनी जगह सच्चाई और ईमानदारी को मिलनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस, ये दुनिया चापलूसी को पहचानती है, सच्चाई को नहीं। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। जिंदगी का समय हमेशा भाग रहा है, बस सवाल यह है कि तुम उसके पीछे भाग रहे हो या उसके साथ दौड़ रहे हो। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जो दिल में जगह रखते हैं वो कभी आपको इग्नोर नहीं करेंगे, चाहे कितने ही बिजी क्यों ना हो। जिसे जाना है उसे जाने दो, वो अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। रिश्तों को पकड़कर रखना मजबूरी नहीं, बल्कि उन्हें संभालना जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी वहीं निभती है जहां दिल में जगह हो। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की कद्र ना हो, वहां जिंदगी भर की तकरार किसके लिए। जब कोई समझे ही नहीं तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा भरोसा कर बैठो। दूसरी बार वही गलती करना गलती नहीं, बेवकूफी है। जिस इंसान को हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो अक्सर हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो हमारी सबसे बड़ी ताकत और सबसे गहरी कमजोरी दोनों जानता है। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी पहचान बना ली हो।
पहचान जन्म से नहीं, संघर्ष से बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक गलत इंसान कभी किसी के बारे में सही नहीं सोच सकता। ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है, लेकिन चालाकी सिर्फ 4 दिन। बुरा वक्त आने का फायदा यह है कि यह अपनों का नकाब उतार देता है और गैरों का असली चेहरा दिखा देता है। वास्तविकता में मजाक कई बार चालाकी से किया गया अपमान होता है। इसलिए हंसने से पहले सोचो कि कोई तुम्हें हंसा रहा है या तुम पर हंस रहा है। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो। जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन जब अपने ही बदल जाए तो रोशनी भी अंधेरी लगती है। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बाहर का झूठ तुम्हारे रिश्ते तोड़ सकता है, लेकिन अंदर का झूठ तुम्हें खुद से दूर कर देता है। मुझे अपनी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बातें सुन ले। चुप रहना सीख जाओ तो बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। जो बदला जा सके उसे बदल दो, जो स्वीकार किया जा सके उसे स्वीकार कर लो, और जो न बदला जा सके, न स्वीकार किया जा सके, उसे छोड़ दो। लेकिन खुद को खुश रखना मत भूलो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद के प्रति है, किसी और के प्रति नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, नफरत नहीं है किसी से, बस अब कोई अच्छा ही नहीं लगता। शायद इसलिए कि लोग दिल से नहीं, मतलब से जुड़े होते हैं। हमेशा याद रखो, मतलब खत्म, रिश्ता खत्म। किसी एक्सरे में भी नहीं आते वो जख्म जो हमारे अपने हमें दे जाते हैं। ये घाव दिखते नहीं, लेकिन सालों तक दर्द देते हैं। जहां तुम और कुछ नहीं कर सकते, वहां कोशिश जरूर करना, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बस हार मानने वालों की पहचान मिट जाती है। आपने खुशी के आंसू तो बहुत देखे होंगे, लेकिन कभी हमसे मिलना, हम तुम्हें गम की हंसी भी दिखा देंगे। दर्द को हथियार बनाना सीखो, क्योंकि यही दर्द तुम्हें मजबूत बनाएगा। अगर तुम्हारा वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ, क्योंकि वक्त को रोकर नहीं, संघर्ष करके जीता जाता है। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, ताकि जाते वक्त लोग तुम्हारा नाम लें, न कि तुम्हें भूल जाए जैसे पुराने अखबार को। तुम सच्चाई को स्वीकार करना शुरू कर दो, तुम्हारे सारे डर अपने आप खत्म हो जाएंगे। ढोंग की जिंदगी जीने से ढंग की जिंदगी जीना बेहतर है, कम सही लेकिन सच्चा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी को बनाना और बिगाड़ना दोनों हमारे ही हाथों में है। मत भूलो, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी तुम हो सकते हो अगर तुम खुद के खिलाफ हो जाओ। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें दूसरों की हंसी में भी खटकन होती है। आज के जमाने में ये सिर्फ कहावत ही रह गई है कि अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ अच्छा होगा। असलियत में अच्छाई को कमजोरी समझा जाता है। जब किसी का ज़मीर ही गुलामी का आदी बन जाए तो उसकी ताकत का कोई मतलब नहीं रह जाता। दिमाग से आज़ादी न हो तो शरीर की आज़ादी बेकार है। टूटी हुई कलम और दूसरों से जलन कभी किसी का भाग्य नहीं लिखने देती। दूसरे की सफलता को देख जलने से बेहतर है अपनी मेहनत को इतना बढ़ा दो कि लोग तुम्हें देख कर जलें। तुम खुद से प्यार करना सीख लो। दूसरों का प्यार पाने के चक्कर में खुद को प्यार करना भूल जाओगे। खुद की इज्जत करने वाला इंसान दुनिया से भी इज्जत पाता है। जब इंसान असफल होता है तो चाहे वह लाख बोले, कोई नहीं सुनता, लेकिन जब वो सफल होता है तो उसकी चुप्पी भी असर करती है। जब हमारे अपने हमें धोखा देते हैं तो जिंदगी एक पल में बिखर जाती है, लेकिन जब वही अपने साथ देते हैं तो पूरी जिंदगी संवर जाती है। ये फर्क सिर्फ भरोसे का है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इस दौर में जीना है तो हंगामा मचा दो, क्योंकि चुप रहकर इतिहास में जगह नहीं मिलती। जुल्म सहने से यहाँ कातिल को मदद मिलती है। अन्याय को सहना उसका साथ देने जैसा है। दिल जैसा दुश्मन जमाने में और कोई नहीं। ये वही है जो हमें उम्मीद भी देता है और सबसे ज्यादा तोड़ भी देता है। जब आप किसी को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगते हैं तो समझ लो कि आपने अपना ईमान बेच दिया है। इज्जत इंसान की होनी चाहिए, पैसे की नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी एक इंसान की वजह से पूरी जिंदगी में मुस्कुराना भूल जाते हैं, लेकिन याद रखो, कोई भी इंसान इतना बड़ा नहीं कि तुम्हारी पूरी खुशी छीन ले। किसी को भी अपना सहारा मत बनाओ, क्योंकि सहारे हमेशा तुम्हें कमजोर बनाते हैं। अपने पैरों पर खड़े रहो, क्योंकि गिरने पर उठाने वाला हमेशा मौजूद नहीं होगा।
किसी के धोखे में जीने से अच्छा है कि तुम अकेले ही सुकून से जियो। अकेलापन सजा नहीं, खुद से मिलने का मौका है। जब सुकून कम हो तो प्रार्थनाएं बढ़ा लो, क्योंकि प्रार्थना तुम्हारे दिल को उसी तरह शांत करती है जैसे बारिश का पानी सूखी मिट्टी को तृप्त कर देता है। ईश्वर से बात करना तुम्हारे जीवन की उथल पुथल को शांत कर सकता है। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती हैं। ना तो हर दिन गर्मी रहती है, न हर दिन सर्दी। वैसे ही न हर दिन बुरा होता है, न हर दिन अच्छा होता है, हर दिन अच्छा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन से शिकायत मत करो। जो कुछ मिला है वह बेहतरीन था, और जो नहीं मिला वह शायद तुम्हारे लिए उपयुक्त ही नहीं था। कभी कभी न मिलना भी तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें अच्छा कहें तो अपना नाम ही अच्छा रख लो, क्योंकि बाकी कोई रास्ता नहीं है। लोग तुम्हारे अच्छे काम भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी एक गलती याद रखेंगे। अगर कहीं पर ईमानदारी और वफादारी मिले तो उसकी लोकेशन हमें भी भेज देना, क्योंकि आजकल ये चीज़ें दुर्लभ से भी दुर्लभ हो गई हैं। जब हम खुद के लिए जीने लगते हैं तो बहुत लोग हमें खटकने लगते हैं, क्योंकि दुनिया चाहती है कि तुम वही करो जो वो चाहती है, ना कि जो तुम्हें खुशी दे। इतना भी आसान नहीं होता अपनी जिंदगी अपने लिए जी पाना। ये आसान रास्ता नहीं है, लेकिन यही सबसे सही रास्ता है। हम जो चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन सच यह भी है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। इसी संघर्ष में असली मजा है, इसी में जीत का स्वाद है। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। तूफान से डरो मत, क्योंकि वही तुम्हें असली चेहरों से मिलवाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वह कितना बेवकूफ है, बल्कि ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। भरोसा एक बार टूटा तो वापस आ भी सकता है, लेकिन पहले जैसा कभी नहीं होता। दोस्ती इतनी करो कि दुश्मन को भी तुमसे प्यार हो जाए, क्योंकि सच्ची मोहब्बत और सच्ची दोस्ती दोनों जहर को भी अमृत बना सकती है। जो इंसान अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई नहीं हरा सकता। असली जीत अपने आप पर जीत पाना है। सच्चे रिश्तों और पैसों की कदर एक समान करो, क्योंकि दोनों कमाना मुश्किल है और गंवाना बहुत आसान। रिश्ता टूटा तो दिल टूटता है, और पैसा गया तो इज्जत डगमगाती है। दर्द सबके एक से है, लेकिन हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। फर्क बस सोच का है। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। कमजोर को खेल से बाहर कर दिया जाता है, मजबूत को खेल के बीचों बीच रखा जाता है। दो चीजें भूलना बहुत मुश्किल है, एक दिल का घाव और दूसरा किसी के साथ दिल का लगाव। पहला दर्द देता है, दूसरा यादें। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसे दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा रिश्ता वरदान होता है। कीचड़ में पत्थर कौन मारे, ये सोचकर चुप रह जाना भी समझदारी है। जवाब देना हमें भी आता है, लेकिन हर जंग लड़ना जरूरी नहीं। काबिल लोग ना किसी से दबते हैं और ना किसी को दबाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि असली ताकत दूसरों को गिराने में नहीं, खुद को उठाने में है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान छूने लगे, याद रखना, कोई ना कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा। तुम्हारा काम है उड़ना बंद न करना। जिंदगी तो मिली थी किसी के काम आने के लिए, लेकिन वक्त बीत रहा है सिर्फ कागज के टुकड़े कमाने में। कमाई जरूरी है, लेकिन इंसानियत उससे भी जरूरी है। धोखा इंसान नहीं देता, बल्कि वो उम्मीद देती है जो हम दूसरों से रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खामोशी कमजोरी नहीं, बल्कि वह ताकत है जो तुम्हें गहराई में ले जाती है। हर रिश्ते की उम्र इस पर निर्भर करती है कि तुम उसे कितनी ईमानदारी और प्रेम से निभाते हो। रिश्तों में मिठास बड़े बड़े शब्दों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे भावों और कृतज्ञता से आती है। जब रिश्तों में कटुता आती है तो इसका कारण हमारा व्यवहार और संवाद होता है। तलवार बन जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन वही शब्द मरहम बन जाए तो जख्म भी भर जाते हैं। कुछ लोग यह सोचते हैं कि औरत का स्थान नगण्य है, लेकिन सच यह है कि वह संसार का आधार है। वह सृजन की शक्ति है, वह पोषण की ममता है, और उसकी भूमिका अनंत है। जिस समाज में नारी का सम्मान नहीं, वह समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता।
अहंकार तुम्हारे सत्य को ढक देता है, और जो सत्य को जानता है वह अहंकार का त्याग कर देता है, क्योंकि घमंड वहीं टिकता है जहां ज्ञान और विनम्रता की कमी हो। तकलीफ और निराशा का सबसे बड़ा कारण हमारी अनावश्यक अपेक्षाएं हैं। उम्मीद जितनी बड़ी होगी, टूटने पर दर्द भी उतना ही गहरा होगा। अतीत केवल सीखने का साधन है, इसे अपने कंधों पर बोझ बनाकर मत ढो। जो बीत गया वह बीत गया, लेकिन जो आना बाकी है उसमें तुम्हारी मेहनत और सोच की छाप होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मुस्कान तुम्हारी आत्मा की असली शक्ति है। एक सच्ची मुस्कान से बड़ी समस्याएं हल हो सकती हैं, और मौन से अनगिनत परेशानियों से बचा जा सकता है। अकेले रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल है। यह तुम्हें खुद से मिलने का अवसर देता है, जहां तुम अपनी गहराई को पहचानते हो। जो दूसरों को सम्मान देता है वह स्वयं सबसे बड़ा बनता है। सम्मान शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से दिया जाता है। अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरणा दो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। महानता केवल विचारों से नहीं, बल्कि कार्यों से आती है। कठिनाइयों को सहना सीखो, क्योंकि तुमसे भी कई गलतियां होती हैं जिन्हें दूसरे चुपचाप सहन करते हैं। दर्द तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। अपनी गलतियों को पहचानो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। दूसरों को दोष देने से तुम्हारी कमजोरी कम नहीं होगी, लेकिन अपने कर्मों पर ध्यान देने से तुम और मजबूत बन जाओगे। जो संघर्ष का सामना करता है वही इतिहास में अपनी जगह बनाता है। संघर्ष रास्ता नहीं रोकता, बल्कि रास्ता दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोहब्बत में अब सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि सच्चाई और भावना होनी चाहिए। सिर्फ बोलने से रिश्ता नहीं निभता, उसमें दिल लगाना पड़ता है। सच्चा प्रेम, सच्ची मित्रता और सच्चे रिश्ते वे हैं जिन्हें कोई परिस्थिति कमजोर नहीं कर सकती। ये वो बंधन हैं जो तूफानों में भी अटूट रहते हैं। जो कुछ तुम्हारे जीवन से छीना जा सकता है वह वास्तव में कभी तुम्हारा था ही नहीं। असली दौलत वो है जो खोने पर भी तुम्हारे भीतर रहती है। तुम्हारे गुण, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा चरित्र। बच्चों को सही दिशा में ले जाना माता पिता का सबसे बड़ा धर्म है। यदि समय रहते उन्हें समझाया नहीं गया तो वे गलत राह पकड़ सकते हैं। सच्ची परवरिश वही है जिसमें बच्चों को प्रेम पूर्वक सही और गलत का भेद सिखाया जाए। उनके छोटे छोटे कदमों पर ध्यान दो, उन्हें प्रेम और धैर्य से समझाओ। जो लोग तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं वे तुम्हारी सच्चाई से डरते हैं, लेकिन तुम्हारा काम है सत्य पर डटे रहना। अर्जुन को जैसे कृष्ण ने समझाया, कभी धर्म के रास्ते से मत डिगना। कठिनाइयां तुम्हें सबक देती हैं और आलोचना तुम्हारी आंखें खोलती है। जो व्यक्ति झुककर तुम्हारे सामने आता है उसका कद वास्तव में ऊंचा होता है। अपने सपनों को पाने के लिए पूरी लगन से लगे रहो, क्योंकि सपने वहीं पूरे होते हैं जिनके पीछे इंसान अपनी जान लगा देता है। तुम्हें इस सोच से कभी निराश नहीं होना चाहिए कि कोई तुम्हें छोड़ देगा। अगर कोई छोड़ भी जाए तो समझो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति और धैर्य ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं, जबकि क्रोध मनुष्य को भीतर से जला देता है और नरक की ओर ले जाता है। सच्ची जीत वही है जिसमें मन का संतुलन न टूटे। सत्य वैसे ही उजागर होता है जैसे अंधेरे में दीपक की लौ। भगवान की कृपा पर भरोसा रखो। समय आने पर वह इतना देगा कि तुम्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। भले ही तुम्हारे अंदर कमियां हों, लेकिन खुद पर विश्वास रखो। कमियों के बावजूद भी तुम्हारे पास वो हुनर है जो किसी और के पास नहीं। मनुष्य हमेशा भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है। भाग्य केवल मौके देता है, कर्म ही उन्हें सफलता में बदलता है। जब परिवार के सदस्य प्रिय लगने लगे तो समझो समस्या हमारी सोच की उपज है। रिश्तों में दूरी अक्सर गलत फहमियों से बनती है, न कि असली नफरत से। अकेले रहना यह सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कोई नहीं है, और जब यह सच समझ आता है तब आत्मनिर्भरता जन्म लेती है। दुख का सामना करना सीखो। आज का दुख कल के सुख का रास्ता बनाता है। यह जीवन का क्रम है जो सदैव चलता रहता है। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को छोड़ना पड़ता है जो हृदय की गहराई में बसे होते हैं। छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि नई शुरुआत का साहस है। श्री कृष्ण कहते हैं, सही कर्म वही है
जिसका उद्देश्य सही हो, भले ही उसके परिणाम गलत क्यों ना हो, क्योंकि नीयत ही कर्म का वास्तविक चेहरा है। जब मनुष्य अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता, तब उसकी समझ में गहराई आती है। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें विनम्र बना दे। शब्द आत्मा को घायल कर सकते हैं, इसलिए बोलने से पहले सोचो। शस्त्र केवल शरीर को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन कटु वचन आत्मा को भी तोड़ देते हैं। समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, लेकिन उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या वह जहर है जो केवल तुम्हें ही नष्ट करता है। मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती है, जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं। इच्छाओं पर नियंत्रण ही शांति का पहला कदम है। जो भाग्य में है वह अवश्य आएगा, और जो नहीं है वह भले ही पास आए, अंततः चला जाएगा। इसलिए जो खो गया उसके पीछे मत भागो, बल्कि जो पास है उसकी कदर करो। जो भूखा है उसके पास खाने को कुछ नहीं, और जो सब कुछ रखता है वह संतुष्ट नहीं होता। जीवन का संतुलन हमेशा अधूरा है, और शायद यही जीवन का सौंदर्य भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, दया जिनके मन में है उनके पास देने के लिए धन नहीं, और जिनके पास धन है उनके भीतर दया नहीं। सच्ची संपत्ति वही है जो मन में बसी हो, न कि तिजोरी में। यह दुनिया अद्भुत है। जिनकी आंखों में नींद नहीं, उनके पास अच्छे बिस्तर नहीं होते, और जिनके पास अच्छे बिस्तर हैं वे बेचारे नींद के लिए तरसते हैं। सपने वो नहीं होते जो सोते समय देखे जाते हैं, बल्कि वे होते हैं जिनके लिए आप सोना छोड़ देते हैं। सपना केवल आंखों का खेल नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है। अपनों से जुड़े रहो। अनेकता में एकता ही जीवन की असली शक्ति है। झाड़ू तब तक काम करता है जब तक वह बंधा रहता है। एक बार बंधन टूट जाए तो वह खुद कचरा बन जाता है। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करने का रोग पाल लेता है, उसके लिए कोई दवा नहीं। निंदा वह आग है जो जलाने वाले को ही सबसे पहले जला देती है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बनता। यह सब ऊपर वाले की योजना होती है। वह तय करता है कि हमें कब, कहां और किससे मिलना है। इसीलिए हर मुलाकात को हल्के में मत लेना, क्योंकि हो सकता है वही रिश्ता तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाए। किसी को कमजोर मत समझना, क्योंकि तकदीर को बदलने में वक्त नहीं लगता। आज जो साधारण दिख रहा है वह कल असाधारण साबित हो सकता है। सही रास्ते पर चलने वाले को कभी सबूत देने की जरूरत नहीं होती। समय खुद उसका गवाह बनता है। धैर्य ही वह चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की कमाई दौलत से नहीं मापी जाती, बल्कि अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि तुमने अपने जीवन में कैसे रिश्ते कमाए और निभाए। याद रखो, पैसा गिनता है पर सम्मान गूंजता है। कुछ लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, पर उनका उद्देश्य तुम्हें नीचे गिराना होगा। ऐसे लोगों को पहचानो, क्योंकि जहर तभी असर करता है जब उसे अनजाने में पी लिया जाए। तुम्हारे पास क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि तुम में क्या है यह ज्यादा मायने रखता है। असली पहचान अंदर के चरित्र से बनती है, न कि बाहर की चमक से। अच्छे लोग हमारी जिंदगी में सितारों की तरह होते हैं। वे हमेशा चमकते रहते हैं, लेकिन उनकी रोशनी तभी दिखती है जब अंधकार घिर आता है। मौन में कही गई बातें अक्सर शब्दों से अधिक शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि मौन में छिपा सत्य दिल से सीधे आत्मा तक पहुंचता है। हृदय से दिया गया प्रेम वह होता है जो हाथों से नहीं दिया जा सकता। ऐसा प्रेम समय के साथ नहीं टूटता, बल्कि कठिनाइयों में और गहरा हो जाता है। हम सोचते हैं कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खूबसूरती का एहसास आईना नहीं, बल्कि किसी की आंखें कराती हैं। वही आंखें जो सच्चाई को देख पाती हैं और दोषों के पार भी प्रेम कर सकती हैं। जिन तारों में करंट नहीं होता, उन पर लोग कपड़े सुखाते हैं। इसलिए कोशिश करो कि तुम्हारे भीतर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, ताकि लोग तुम्हारे साथ जुड़कर आशा पा सकें, न कि निराशा। अगर रिश्ता पक्का रखना है तो नाराजगी को कच्चा रखना चाहिए। थोड़ा गुस्सा अच्छा है, लेकिन वह प्यार से बड़ा नहीं होना चाहिए। जिंदगी में हर किरदार निभाना आसान नहीं होता। कभी कभी 100 बार टूटना पड़ता है, लेकिन टूटना बिखरना नहीं होता, बल्कि और मजबूत होना होता है।
जो सीख और अनुभव तुम्हें जिंदगी की मुश्किलों से मिलेगा वह तुम्हें दुनिया का कोई शिक्षक नहीं सिखा सकता, क्योंकि असली पाठशाला जीवन खुद है। हर गम और हर सितम ने तुम्हें एक नया हौसला दिया है, मिटाने वालों ने ही तुम्हें और मजबूत बना दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किल समय में ही पता चलता है कि कौन तुम्हारा हाथ पकड़कर चलता है और कौन हाथ छुड़ाकर भाग जाता है। इसलिए कठिनाइयों को पहचान की परीक्षा समझो। जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार होते हैं वहां जीवन में हरियाली आती है। संस्कार वह बीज है जिससे हर रिश्ते का वृक्ष हरा भरा रहता है। जैसे पेड़ और पानी साथ हों तो हरियाली आ जाती है, वैसे ही जीवन में संतुलन सरलता और प्रेम से आता है। जिंदगी कभी भी अचानक एक नया मोड़ लेकर खूबसूरत हो सकती है, इसलिए कभी मायूस मत होना, क्योंकि आज का अंधेरा कल का सबसे उजला सवेरा बन सकता है। अगर दिल साफ और मकसद सही हो तो भरोसा रखो, ईश्वर किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। मान सम्मान की लड़ाई में अगर अकेले भी खड़ा होना पड़े तो बिना झुके खड़े रहना, क्योंकि सम्मान खोकर जीतने का कोई अर्थ नहीं। जब आप खुद का सम्मान करेंगे तभी दूसरों से भी सम्मान की उम्मीद रख सकते हैं। स्वाभिमान वह ढाल है जो हर अपमान के वार से बचाती है। अच्छे लोग सितारों की तरह होते हैं, वे हमेशा चमकते रहते हैं, लेकिन उनकी रोशनी तभी दिखती है जब अंधकार घिर आता है। तुम्हारी अच्छाई किसी को दिखाई दे या न दे, आसमान की तरह वह हमेशा मौजूद रहती है। यह जरूरी नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे करो कि इंसान जहां भी जाए मंदिर वहां बन जाए, क्योंकि इबादत केवल हाथ जोड़ने से नहीं, दिल जोड़ने से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, छोटे हमेशा अपने बड़ों से सीखते हैं, इबादत भी, मोहब्बतें भी और नफरतें भी। इसलिए अपने कर्म और शब्दों का ध्यान रखो, क्योंकि अगली पीढ़ी तुम्हारे कहे से ज्यादा तुम्हारे किए को अपनाती है। वक्त अच्छा हो तो तुम्हारी 1000 गलतियां भी मजाक लगती हैं, और वक्त बुरा हो तो एक मजाक भी 1000 गलतियों के बराबर हो जाता है। इसलिए अपने कर्मों को वक्त की कसौटी पर कसो, क्योंकि वक्त ही असली जज है। जो वक्त के साथ चलता है वही टिकता है, बाकी सब पीछे छूट जाते हैं। जीवन की दौड़ में सिर्फ तेज होना काफी नहीं, सही दिशा में होना जरूरी है। दर्द की फितरत अजीब होती है, जब उसे दिखाया जाए तो वह हल्का लगता है, पर असल में हर इंसान अपने दर्द में एक नई ताकत पाता है। दर्द इंसान को तोड़ता भी है और गढ़ता भी है। आज के ज़माने में बहुत अच्छा होना भी एक गलती बन जाता है। लोग यह मान लेते हैं कि तुम दिखावा कर रहे हो, पर सच यह है कि अच्छाई में सबसे बड़ा साहस छुपा है। याद रखो, जिन 4 लोगों के साथ बैठकर तुम दूसरों की बुराई करते हो, तुम्हारे जाते ही वे तुम्हारी बुराई शुरू कर देंगे। इसलिए अपनी संगत का चुनाव सोच समझ कर करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सीख और अनुभव तुम्हें जिंदगी की मुश्किलों से मिलते हैं वह दुनिया का कोई शिक्षक नहीं सिखा सकता। जीवन का हर घाव एक अनमोल सबक है। जिंदगी में हर किरदार निभाना आसान नहीं होता। कभी 100 बार टूटना पड़ता है ताकि एक रिश्ता निभाया जा सके, लेकिन यही टूटन रिश्तों को और गहरा बनाती है। मौन में कही गई बातें अक्सर शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। मौन दिल से निकलकर सीधे आत्मा को छूता है। दिल से किया गया प्रेम वह होता है जो हाथों से नहीं दिया जा सकता। यह वह खजाना है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है। जो रिश्ते निभाने के लिए बार बार टूटना पड़े वही असली रिश्ते होते हैं, क्योंकि उनमें केवल भावनाएं नहीं बल्कि समर्पण भी बसा होता है। बचपन में सब नाम से बुलाते थे, बड़े हुए तो बस काम से बुलाते हैं। रिश्तों में समय और ध्यान का निवेश पैसे के निवेश से कहीं ज्यादा जरूरी है। प्यार इंसान से करो, उसकी आदतों से नहीं। उनकी बातों से रूठो मगर उनसे नहीं। गलतियां भुलाओ पर इंसान को नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम जीवन में सबके स्वभाव के साथ एडजस्ट करना सीख जाओगे तो जीवन मधुर हो जाएगा। जैसे आचार्य ने कच्चे आम के खट्टेपन, गुड़ की मिठास, नियम की कड़वाहट, मिर्च की तीखापन और नमक की लवणता को मिलाकर एक स्वादिष्ट व्यंजन बना दिया। दर्द छुपा लो पर ताकत दिखाओ। कमजोरी को केवल ईश्वर के सामने खोलो। दुनिया के सामने अपना हौसला रखो। रिश्ते भले ही कम बनाओ लेकिन दिल से निभाओ,
क्योंकि जब समय बदलता है तो साथ चलने वाले लोग भी बदल जाते हैं। समय और रिश्तों की सच्चाई यह है कि जो आज तुम्हारे साथ खड़े हैं, कल जरूरी नहीं कि वही हों। हम में से कई लोग अपनी ही क्षमताओं को अनदेखा कर देते हैं, जबकि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे भीतर हैं। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। आत्मनिर्भर बनो और कभी किसी पर आश्रित मत रहो। यह केवल जरूरत नहीं, यह आत्मसम्मान का सवाल है। अगर आप खुद को बेहतर नहीं बनाते तो आपके पीछे आने वाले आपसे आगे निकल जाएंगे। जीवन रुकता नहीं, वह हमेशा आगे बढ़ता है। या तो आप उसके साथ बढ़ें या फिर पीछे छूट जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति हमें सिखाती है कि कठिन समय में रोने या घबराने से कुछ हासिल नहीं होता। जैसे बारिश के मौसम में पेड़ अपने पत्तों को झुका लेते हैं, वैसे ही कठिन समय में नम्रता और धैर्य अपनाना ही सच्ची जीत है। जब ताले की चाबी ढूंढते हुए बार बार प्रयास करते हो और ताला फिर भी नहीं खुलता, तब भी आस्था मत खो, क्योंकि सफलता धैर्य और विश्वास के बाद ही मिलती है। मुसीबत में जो तुम्हारा हाथ थाम ले, वही सबसे बड़ा रिश्ता निभाता है। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं मापी जाती, बल्कि अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि तुमने कितने सच्चे रिश्ते कमाए। जो अंदर से सच्चा है, वही बाहर से शांत होता है। जो समझे भी और दूसरों को समझाए भी, उससे प्यारा कोई रिश्ता नहीं होता। जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों, वहां जीवन में हरियाली आती है। जैसे पेड़ और पानी साथ हों तो धरती हरी भरी हो जाती है। कभी भी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी अचानक से एक नया मोड़ लेकर खूबसूरत हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर दिल साफ और मकसद सही हो तो ईश्वर किसी न किसी रूप में मदद जरूर करता है। जब हमारी जुबान सुधर जाती है तो जीवन को संवारने में ज्यादा समय नहीं लगता। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। इसलिए विनम्रता में ही ताकत है। शरीर तुम्हारा नहीं है, ये पंच तत्वों से बना है और एक दिन इन्हीं में विलीन हो जाएगा। कामनाओं से बंधा हुआ मन ही दुख का कारण है। जिसने कामना का त्याग कर दिया, वह मुक्त हो गया। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, ना ही मरती है। यह अनादि, अविनाशी, अजर, अमर है। शरीर का नाश हो सकता है, पर आत्मा नष्ट नहीं होती। जैसा इंसान सोचता है, वैसा ही वह बन जाता है। इसलिए सोच को नियंत्रित करना जरूरी है। नकारात्मक विचार आत्मविश्वास को कम करते हैं। खराब सेहत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे कहीं अधिक वह नकारात्मक सोच से थकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे सच्ची शांति प्राप्त होती है। शांत मन से ही दुख का अंत होता है और शांति प्राप्त व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से जुड़ जाती है। ध्यान रखें, जीवन की कठिनाइयां अक्सर बड़ी समस्याओं से नहीं आती, बल्कि छोटी छोटी गलतियों से पनपती हैं। छोटे छोटे पत्थरों से बचकर चलना सीखो, क्योंकि यही तुम्हें गिरने से बचाएंगे। संदेह का त्याग करो, क्योंकि संदेह के साथ सच्ची खुशी कभी प्राप्त नहीं होती। मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है, संसार को दोष देने से नहीं। जो व्यक्ति अपने विचारों के शोर को कम कर देता है, वह अपने भीतर की शांति को सुन सकता है। यदि आप समय को थोड़ा सा समय दें, तो समय आपके जीवन का समय बदल देगा। खुशी एक मोमबत्ती की तरह है, जिससे हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं और फिर भी उसका प्रकाश कम नहीं होता। खुशी बांटने से कभी घटती नहीं, बल्कि और बढ़ जाती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है, वैसा ही वह बन जाता है। यदि आपकी नीयत अच्छी है, तो आपके कर्म कभी बुरे नहीं होंगे। जब इच्छाएं मन को अशांत करें, तो उन्हें काबू में लाओ, क्योंकि अनियंत्रित कामना तृष्णा में बदल जाती है और यही तृष्णा मनुष्य को गलत राह पर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता, पर जब इच्छाएं पूरी करने के लिए परिश्रम नहीं किया जाता, तो वही इच्छाएं मन को अंधकार में ढकेल देती हैं। अपराध केवल कानून का विषय नहीं है, यह आत्मा की बीमारी है और इसका इलाज संस्कार और आत्मनियंत्रण है। आजकल लोग अच्छाई के चक्कर में अच्छे लोगों को खो देते हैं। कुछ लोग चाहे जितना भी अच्छा करो, तुम्हारी कद्र नहीं करेंगे।
जो लोग तुम्हें गलत समझना चाहते हैं वे तुम्हारे मौन का भी गलत अर्थ निकाल लेंगे। उनके सामने अपना दिल खोलने का कोई लाभ नहीं, जिनके दिल में तुम्हारे लिए कोई अपनापन ही नहीं है। ये दौर भी गुजर जाएगा, बस थोड़ा धैर्य रखो। जब खुशियां नहीं रुकी तो दुख की भी कोई औकात नहीं है। समय ऐसा भी आएगा जब लोग बदल जाएंगे, लेकिन सच्चे रिश्ते वहीं रहेंगे जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, बल्कि खुशी ही सफलता की असली चाबी है। जब तुम वह करते हो जिससे तुम प्रेम करते हो तो तुम सफल हो जाते हो। जीवन का हर उतार चढ़ाव, हर जीत और हार, हर खुशी और गम, ये सब मिलकर तुम्हारी जिंदगी को खूबसूरत कहानी में बदल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति दूर दूर तक खुशी की तलाश करता है, जबकि ज्ञानी बिना दौड़े ही उस खुशी को महसूस कर लेता है। शहरों की रोशनी बड़ी अजीब होती है। उजाला तो बहुत है, लेकिन चेहरों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। चिंता करना ऐसा है जैसे अपने ही पैरों में बेड़ियां डाल लेना। ये तुम्हारी थोड़ी बहुत खुशी को भी छीन लेती है। इसलिए खुद को व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्तता ही मन को चिंता से बचाती है। एक जैसी दिखने वाली माचिस की तीलियां भी अलग अलग काम करती हैं। कुछ ने दीप जलाए तो कुछ ने घर जला दिए। कभी फुर्सत में बैठकर अपनी गलतियों और कमियों पर गौर करना, तब दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरतें खत्म हो जाएंगी। अगर अपने हक के लिए बेशर्मी दिखानी पड़े तो दिखाओ, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारी शर्म का कोई मोल नहीं चुकाएगा। लेकिन तुम्हारे हक को छीनने वालों को जरा भी शर्म नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का रास्ता कभी बना बनाया नहीं मिलता, उसे खुद बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता चुना है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है। अगर दिल साफ नहीं है तो चमकता चेहरा भी बेकार है। हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये सिर्फ दो जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। धैर्य सफलता का सबसे गुप्त साथी है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही धैर्य से जीवन का हर सपना पूरा होता है। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वह किताबों से मिले, अनुभव से या गलतियों से। जो न कभी भागता है न कभी रुकता है, बल्कि हमेशा आगे बढ़ता रहता है, वही असली सफलता पाता है। तुम्हारा मूल्य इससे तय नहीं होता कि तुम क्या हो, बल्कि इससे होता है कि तुम अपने कर्मों में कितने सच्चे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में भी लौट कर आती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। खुश होकर काम करो, काम करके खुश होने की उम्मीद मत रखो। आधे सच पर भरोसा मत करो, क्योंकि पूरा सच सामने आने पर अक्सर कहानी बदल जाती है। लोग तब साथ आते हैं जब तुम कामयाब हो जाते हो, लेकिन असली हौसला तुम्हें अकेले ही आगे बढ़ने में मिलता है। सुकून इस संसार की सबसे मूल्यवान चीज है। इसे सस्ते लोगों के पीछे खर्च मत करो। जिंदगी तुम्हें वह नहीं देती जो तुम चाहते हो, बल्कि वह देती है जिसके तुम योग्य हो। सच्चाई और अच्छाई की तलाश बाहर नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा है। अच्छे कर्म करो और भूल जाओ, वे समय आने पर फल बनकर तुम्हारे जीवन को सुगंधित कर देंगे। रिश्तों को समय पर ध्यान देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को समय पर पानी देना। जो लोग तुम्हें अपना कहते थे वो सिर्फ कहते ही थे। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है जरिया बनकर किसी को बचाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी जीव को पीड़ा हो रही है तो तुम अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हो? क्योंकि किसी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान है। वक्त ने सिखाया है कि सही समय पर बदलाव जरूरी है। जो स्थिर रह गया वह धीरे धीरे समाप्त हो गया। जो लोग तुम्हें डूबते देख रहे थे आज वही तुम्हारी तलाश में है। जीवन का पहिया घूमता है, बस धैर्य रखो। गलती करके खुद को सही साबित करना कठिन जरूर है, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो संभव है। मन की कड़वाहट खुशी का सबसे बड़ा चोर है, इसे अपने भीतर मत पनपने दो। जो लोग तुम्हें सिर्फ अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, उन्हें माफ कर देना ही सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि माफी देना तुम्हें हल्का कर देता है, न कि उन्हें। दर्द वही लोग देते हैं जिन्हें तुम अपना मानते हो, क्योंकि अजनबी तो मामूली सी चोट देने पर भी माफी मांग लेते हैं। सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र हों तो जिंदगी पैदल चलने पर भी मजेदार हो जाती है। गाड़ी नहीं, साथी मायने रखते हैं।
कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? कभी खुले आसमान के नीचे खामोश पगडंडियों पर चलकर देखो, वह सुकून किसी एयर कंडीशन में नहीं मिलेगा। बीता हुआ समय सीख भी देता है और तकलीफ भी। यह तुम पर है कि तुम उससे क्या लेना चाहते हो, जख्म या अनुभव। श्री कृष्ण कहते हैं, मर्यादा और सीमाएं तुम्हारे आत्मसम्मान की ढाल है। जैसे बड़ी कंपनियों के नाम के साथ लिमिटेड जुड़ा होता है, वैसे ही इंसान के साथ मर्यादा जुड़ी होनी चाहिए। अगर जीवन में बड़ा बनना है तो हमेशा अपनी सीमाओं का पालन करो। सीमाओं में रहकर जो जीतता है उसकी जीत हमेशा स्थायी होती है। दुनिया अगर बुरी लग रही है तो यह मत भूलो कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जब कोई खुद सहारा ढूंढ रहा हो तो वह तुम्हारा सहारा कैसे बनेगा? लोग अपनी समस्याओं और संघर्षों में उलझे हैं। ऐसे में किसी और से उम्मीद लगाना अक्सर निराशा ही देता है। उम्मीद अगर रखनी है तो बस ईश्वर से रखो, क्योंकि वही है जो कभी निराश नहीं करता। सबसे बड़ा योद्धा तुम्हारे भीतर है, बस उसे पहचानो, उसे भरोसा दो और अपने सहारे आगे बढ़ो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब बाहर मिलेंगे, लेकिन असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, आजाद कर दो उस इंसान को और उस रिश्ते को भी जो सिर्फ मतलब के लिए तुम्हारे साथ है, क्योंकि जहां स्वार्थ होता है वहां अपनापन टिक नहीं पाता। सफलता मिले या न मिले, अनुभव हमेशा मिलेगा, और अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह जिंदगी की हर परिस्थिति का डटकर सामना कर सकता है। ऐसा इंसान तूफान में भी अपनी नाव चला लेता है। रोटी खाने में कम वक्त लगता है, उसे कमाने में ज्यादा। पसीने की खुशबू भोजन को अमृत बना देती है। खुशियां चाहे किसी के साथ बांटो, लेकिन अपना दर्द और भरोसा सिर्फ उन्हीं के साथ बांटो जो वाकई भरोसेमंद हो। हर कान तुम्हारा सच सुनने के काबिल नहीं होता। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, यह सिर्फ तुम्हारे कर्मों की बात है। कर्म वह विरासत है जो मौत भी छीन नहीं सकती। जब कोई विचार मस्तिष्क पर हावी हो जाता है तो वह धीरे धीरे वास्तविकता में बदल जाता है। इसलिए विचार चुनते वक्त अपने भविष्य का ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम आईना हो तो आईना ही बने रहो, सच्चाई दिखाओ, चापलूसी नहीं। फिक्र वही करें जिन्हें अपने चेहरे पर धूल दिखे, न कि वे जो सिर्फ आईने को तोड़ना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल भी झुकना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सिर झुकाने से सच्ची बंदगी पूरी नहीं होती। अहंकार के ताले को सिर्फ दिल की चाबी खोल सकती है। इस दुनिया में टाइम पास का दौर है। किसी के लिए इतनी खुली किताब मत बनो कि लोग तुम्हें पढ़कर शेल्फ पर वापस रखने के बजाय कूड़ेदान में फेंक दें। जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं वे खुद तुम्हारे लिए समय निकालेंगे। किसी पर जोर मत डालो कि वह तुम्हें वक्त दे। वक्त देना प्यार की सबसे सच्ची निशानी है। आजकल सच्चाई से भी अपने रूठ जाते हैं, क्योंकि लोग सुनना तो चाहते हैं लेकिन अपने हिसाब से। रिश्ते चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, उन्हें तोड़ना मत। जैसे गंदा पानी भी प्यास बुझा सकता है, वैसे ही एक मुश्किल रिश्ता भी जीवन की आग बुझा सकता है। नाराजगी इतनी हो कि उसे तुम्हारी कमी महसूस हो, पर इतनी भी नहीं कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। रिश्तों में संतुलन सबसे बड़ी कला है। हर व्यक्ति को उसके असली रूप में स्वीकार करो, तभी जीवन के रिश्ते निभाना आसान होगा। जब हम लोगों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं तब रिश्ते और खूबसूरत हो जाते हैं। बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम कहते नहीं और लोग उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। चुप रहकर गलत फहमियां बढ़ाना सही नहीं होता। कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। महानता की नींव हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे कर्मों में छिपी होती है। सैकड़ों असफलताओं के बाद भी जो व्यक्ति प्रयास करता रहता है वही सच में आजाद रहता है, क्योंकि कोशिश करने वाले को हार में भी जीत का बीज मिल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारी प्रगति धीमी है या तुम बार बार गलतियां कर रहे हो तो घबराओ मत, क्योंकि तुम उन लोगों से बहुत आगे हो जो प्रयास ही नहीं करते। जिस मनुष्य के पास धैर्य और संयम है वह अजय है। धैर्य वह पुल है जो कठिनाई और सफलता के बीच बनता है। जो लोग पसीने की स्याही से अपने इरादे लिखते हैं उनकी किस्मत के पन्ने कभी खाली नहीं रहते। भाग्य को दोष देना बेकार है,
क्योंकि भाग्य भी कर्म की भाषा ही समझता है। कर्म ही सबसे ऊंचा होता है। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह हर किसी के जीवन में आता है। लेकिन जो धैर्य और मेहनत से काम करता है वह अंत में सुख पाता है। हर रिश्ता हीरे की तरह कीमती है, चाहे वह दिखने में छोटा क्यों ना हो। रिश्तों की नींव में विश्वास होना चाहिए, वरना सबसे खूबसूरत इमारत भी ढह जाती है। अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो निराश मत हो, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं। वह परख से परे है, पर उसके इरादे हमेशा तुम्हारे भले के लिए होते हैं। मन के आगे तो समंदर की भी क्या औकात है। जब मन खुश हो तो एक बूंद भी बरसात बन जाती है, और जब मन दुखी हो तो महासागर भी प्यास नहीं बुझा पाता। जो चीजें मुफ्त में मिलती हैं वही सबसे कीमती होती हैं। समय, प्रेम और ईमानदारी ये बिकती नहीं, बस बांटी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर मोड़ पर सुकून मिलेगा, बस चलते रहने का साहस बनाए रखो, क्योंकि रुकने से मंजिल नहीं आती, वह तो कदमों की आहट से ही तुम्हारे करीब आती है। झूठी हमदर्दी कभी मत दो, क्योंकि जो दिल से किया जाता है वह बिना कहे भी महसूस होता है। हमने कभी किसी को दिखावे के लिए कुछ नहीं दिया, दिल से दिया तो सिर्फ अपना समय, अपना भरोसा, अपना साथ। जुबान के पीछे मत चलो, क्योंकि कोई तुम्हें कभी ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वह खुद गद्दार हो। हर कहानी में गुनाहगार हमेशा दूसरा ही होता है। सच शायद कहीं कोनों में दबा रहता है। जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात की संभावना भी होती है। इसलिए भरोसा सोच समझकर दो, क्योंकि जब एक का विश्वास टूटता है तो उसका भरोसा हर किसी से उठ जाता है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को नंबरों से और सम्मान को पैसों से तौला जाता है। लेकिन सच्ची सुंदरता ज्ञान और इज्जत दिल, दिमाग और कर्म में होती है। ये बात लोग भूल जाते हैं। रात भर गहरी नींद आना आसान नहीं, इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जो खुद से झूठ नहीं बोलता वह तकिए पर सिर रखते ही सुकून से सो जाता है। अगर तुम्हें सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह तपना भी पड़ेगा। गर्मी के बिना रोशनी नहीं आती, कठिनाई के बिना सफलता नहीं। जीवन में अगर बुरा वक्त ना आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैर में छुपे हुए अपने कभी नजर नहीं आते। समय सबसे सच्चा दर्पण है जो असली चेहरा दिखा देता है। जो परमात्मा देता है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो वह छीन लेता है उसे कोई वापस नहीं कर सकता। इसलिए जो आज है उसे संजो कर रखो। हमें हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो पल हमारे पास है वही सबसे अच्छा मौका है। कल का भरोसा सिर्फ उम्मीद है, आज का भरोसा हकीकत। हे प्रभु, एक दिमाग वाला दिल दे दे। ये भरोसे वाला दिल सिर्फ तकलीफ ही देता है। यदि हर कोई आपसे खुश है तो समझ लो कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और अगर आप सबसे खुश हैं तो यह तय है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे हैं। हर इंसान अपनी कहानी में नायक है, दूसरों की कहानी में सिर्फ किरदार। दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ कर दो, लेकिन इतनी समझ रखो कि दोबारा उन पर भरोसा न करो। माफी दिल को हल्का करती है, पर अनुभव दिमाग को मजबूत करता है। उन पर ध्यान मत दो जो तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करते हैं। इसका सीधा मतलब है कि तुम उनसे 2 कदम आगे हो। जिंदगी की कमाई कभी दौलत से मत नापो, क्योंकि अंतिम यात्रा की भीड़ ही बताती है कि तुम्हारे जीवन की असली कमाई कैसी थी। पैसा जेब भरता है, लेकिन कर्म दिल भरते हैं। वक़्त से किसी ने पूछा, मैं हार क्यों जाता हूँ? वक़्त ने मुस्कुराकर कहा, धूप हो या छांव, काली रात हो या बरसात, मैं हर वक़्त चलता रहता हूँ। तू भी मेरे साथ साथ चल, कभी नहीं हारेगा। हम जब किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। ये ब्रह्मांड का अदृश्य नियम है जो देने वालों को लौटा कर देता है, कभी देर से, पर देता ज़रूर है। अगर तुम सही हो तो तुम्हें कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। बस सही बने रहो, गवाही वक़्त खुद दे देगा। किसी को कमज़ोर समझने की भूल मत करना, क्योंकि तकदीर को बदलने में वक़्त नहीं लगता, और वक़्त वही बदलता है जो खुद बदलने का साहस रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। गलतियां इंसान से करो
पर इंसान को मत भूलो, क्योंकि गलती सुधर सकती है, पर इंसान खो जाए तो रिश्ता मर जाता है। जब खुशियां रुकती नहीं तो गम की क्या औकात है। बस थोड़ा सब्र रखो, ये दौर भी गुजर जाएगा। चलते रहो, क्योंकि यही राहें ही मंजिल तक ले जाती हैं। चलने से फूल खिलते हैं और विश्वास पर चलने से भगवान मिलते हैं। मन पर नियंत्रण रखो, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी बुद्धिमानी से निर्णय लिया जा सकता है। एक अशांत मन 1000 मौकों को बर्बाद कर देता है। कर्म ही भाग्य से ऊंचा होता है। जनक जैसे ज्ञानी भी सिर्फ कर्म द्वारा परम सिद्ध को प्राप्त हुए। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो, चाहे समय साथ दे या न दे, क्योंकि समय को भी कर्म ही मोड़ते हैं। जब कठिनाइयां आ जाती हैं तो आत्मबल को कई गुना बढ़ाकर जाती हैं। मुसीबतें तो सिर्फ एक परीक्षा हैं जो बताती हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी आग है जलने की और कितना धैर्य है सहने का। जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। मौके का इंतजार मत करो, मौका खुद बनाओ, क्योंकि जो खटखटाता नहीं उसके लिए दरवाजा कभी नहीं खुलता। सूरज की किरणों की तरह चमकने के लिए तपना जरूरी है। हर पेड़ फल दे यह जरूरी नहीं, लेकिन उसकी छाया भी बड़ा सुकून देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनके पास वजूद होता है वे बिना पद के भी मजबूत होते हैं, क्योंकि असली ताकत कुर्सी में नहीं, कुर्सी पर बैठने वाले में होती है। आजकल धूप शहरों में कम हो गई है, लेकिन लोग एक दूसरे से जलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अक्सर हमारे रिश्तेदार हमारी सफलता से सबसे ज्यादा जलते हैं, जबकि बाहरी लोग उतना महत्व भी नहीं देते। हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। दिन बुरे नहीं होते, सोच बुरी हो जाती है। कभी मत कहो कि दिन खराब है, बस ये मान लो कि कांटों ने बस आज ज्यादा चुभ लिया है। जो सच है उसे जानने के लिए इंसान को खुद ठोकरें खानी पड़ती हैं। सच्चाई सुनने से नहीं, जीने से समझ आती है। चुप रहना कभी कभी कुछ कहने से बेहतर होता है, अगर सामने वाला समझने की नीयत ही न रखता हो, क्योंकि शब्द सिर्फ सुनने वाले के कान में उतरते हैं, समझने वाले के दिल में नहीं। यदि तुम इन बुरी प्रवृत्तियों से बचे रहोगे तो सदा सुखी रहोगे। धोखे की मार सबसे गहरी होती है, लेकिन उस पर क्रोध मत करो, क्योंकि क्रोध तुम्हें गिरा देगा और माफी तुम्हें उठा देगी। अगर आप सबसे खुश हैं तो आपने बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है, और अगर हर कोई आपसे खुश है तो आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं। दूसरों के लिए जीना अक्सर महंगा पड़ता है, क्योंकि इसमें उम्र भी खर्च होती है और हाथ में कुछ नहीं आता। इसलिए पहले अपने लिए जियो, ताकि जब तुम दूसरों के लिए जियो तो थके हुए नहीं बल्कि पूरे दिल से दे सको। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ता निभाने के लिए प्यार, एहसास और अपनापन होना जरूरी है। तोड़ने के लिए तो एक बहाना ही काफी होता है। जब एक इंसान की परवाह दूसरे को बोझ लगने लगे तो रिश्ता टूट ही जाता है। बहुत ज्यादा परखने से अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। दिल बड़ा रखो और माफ कर दो, पर इतनी समझ भी रखो कि दोबारा उस पर भरोसा मत करो। पैसे होने पर खुशियां आती हैं, ये सिर्फ एक भ्रम है। पैसा जरूरत पूरी कर सकता है, पर दिल का खालीपन नहीं भर सकता। भगवान से जब इंसान ने पूछा, आपके प्यार और हमारे प्यार में क्या अंतर है, भगवान मुस्कुराए और बोले, जो पंछी आसमान में उड़ रहे हैं वह मेरा प्यार है, और जो पिंजरे में कैद हैं वह तुम्हारा प्यार है। जवानी में जो कर्म करोगे वही बुढ़ापे में फल बनकर लौटेंगे। इसलिए वक्त रहते समझदार बनो, क्योंकि वक्त बीतने के बाद कोई पछतावा भी तुम्हें वापस नहीं ला सकता। परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनो, अपनी मेहनत से हालात बदलो, क्योंकि किस्मत सिर्फ उनका साथ देती है जो खुद का साथ निभाते हैं। जब बचपन के खेल खत्म होते हैं तब किस्मत का खेल शुरू होता है, और यह खेल सिर्फ जीतने का नहीं बल्कि टिके रहने का होता है। पेड़ भी समय समय पर अपने पत्ते बदलता है, तो फिर इंसान क्यों एक ही रास्ते पर अटका रहे। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे ना हो तो रास्ता बदल दो, क्योंकि मंजिल सिर्फ एक नहीं होती, रास्ते बदलने से दिशा बदलती है, सपने नहीं। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं, मगर माफी दिल से दो ताकि तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो सके। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, जबकि छल कपट से कमाया धन सिर्फ दुख और डर लाता है, क्योंकि झूठ में कमाई हुई चीज नींद से पहले तुम्हारा गला पकड़ लेती है।
दूसरों का भला करने वाला मनुष्य हमेशा कष्ट सहता है। जैसे फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थर पड़ते हैं, पर वृक्ष पत्थर के जवाब में फल देता है। इंसान को भी वैसा ही होना चाहिए। भगवान हमें क्रोध से बचने का संदेश देते हैं। चाहे कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करो, क्योंकि गुस्से की एक चिंगारी तुम्हारी मेहनत की पूरी फसल जला सकती है। जो तुम करोगे वही तुम्हारी संतानें और आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी। इसलिए अपने कर्म ऐसे बनाओ कि अगली पीढ़ी उन्हें उदाहरण माने, शिकायत नहीं। जीवन का उद्देश्य सिर्फ परिणाम प्राप्त करना नहीं, बल्कि कर्म करना है। जैसे महान लोग खाने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए खाते हैं, वैसे ही तुम भी किसी कार्य को सिर्फ भलाई के लिए करो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम तो कर्म का स्वाभाविक फल है। अगर तुम बिना मेहनत किए ही सुख सुविधाओं का भोग करोगे तो तुम एक चोर की तरह हो जाओगे। ऐसा करने पर तुम खुद से और परमात्मा से कभी नहीं मिल पाओगे। जहां सुई की जरूरत होती है वहां तलवार काम नहीं आती। जीवन में हर मोड़ पर बड़े और छोटे दोनों का महत्व है। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि मोड़ पर खड़े एक व्यक्ति तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, क्योंकि सड़क की तरह जिंदगी भी कभी सीधी नहीं होती। कुछ दूर बाद मोड़ अवश्य आता है, और हो सकता है वही मोड़ तुम्हें तुम्हारी सबसे खूबसूरत मंजिल तक ले जाए। जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि तुमने कितनी लंबी जिंदगी जी, बल्कि यह मायने रखता है कि उसमें कितनी खुशी जी। हार कर भी खुशियां मनाना, यही असली जिंदगी है। जीत कर हंसना आसान है, मगर हार कर मुस्कुराना वही इंसान का असली इम्तिहान है। हंसना जिंदगी है, और हंसकर गम भुलाना जिंदगी जीने की सबसे बड़ी कला है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके लिटिल कृष्णा जी व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।